Good morning and Jai Hind students. Today we will study about in electrochemistry, that is the second chapter of book first, electrochemistry. We have studied about Nernst concept, electrode potential का हमने Nernst concept पढ़ा है और आज हम लोग Nernst equation पढ़ते हैं. Nernst equation काफी महत्वपूर्ण है. यहाँ से नॉर्मली 5 मार्क्स का केमिकल कैलकुलेशन आता है, केमिकल कैलकुलेशन. तो ये चैप्टर बेसिकली नर्नस्ट इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना है ठीक से कैसे आता है. तो नर्नस्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एक सेल लेते हैं और सेल इक्वेशन यहाँ लिखते हैं या सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. सेल इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो, रिप्रेजेंटेड एज बिलो. सेल को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो Zn और यहाँ Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, फिर डबल यहाँ Cu2 प्लस इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, फिर यहाँ Cu हो जाएगा. ये सेल है जो जिंक एंड कॉपर के बीच में काम कर रहा है. ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन. ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो Zn प्लस Cu2 प्लस ये चेंज करके बनाता है Zn2 प्लस प्लस Cu. क्या बना. अब इसमें जिंक क्या है, आप जानते हैं जिंक एनोड है और यहां कॉपर क्या है, कॉपर कैथोड है. अब ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने का जो मेथड है आपको मालूम है, ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ ऑफ द सेल जब हम निकालते हैं तो ये निकलता है E कैथोड माइनस E एनोड से. इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है. अब नर्नस्ट इक्वेशन को हम लोग लगाते हैं इस सिस्टम पर. तो नर्नस्ट इक्वेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां देखते हैं कि नर्नस्ट अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट यहां जो इक्वेशन बन रहा है वो E0 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Zn और यहां हम लोग पाएंगे क्या, सॉरी E Zn2 प्लस Zn इक्वल टू E0 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Zn माइनस RT NF और यहां आ जाएगा Ln, ये Zn हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन यहां मिल जाएगा. इसी तरह से सिमिलियरली नर्नस्ट के हिसाब से E0 Cu2 प्लस Cu will be equal to E0 just we need a pen. E0 यहां हो जाएगा E0 Cu2 प्लस डिवाइडेड बाय Cu, यहाँ माइनस RT और ये हो गया हमारा NF, फिर जगह पर Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन. अब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं, यूनिट मानते हैं. तो सॉलिड हैज यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिट होता है. अब इस आधार पर हम लोग अपना ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे. तो ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में जो हम जानते हैं कि ई से ये जो आपका कैथोड से एनोड को घटाते हैं, तो कैथोड से एनोड को घटाने के लिए हम ठीक इसके नीचे इसका एक्सप्रेशन दे रहे हैं, E0 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Zn और यहाँ E0 Zn2 प्लस डिवाइडेड बाय Zn माइनस RT NF और इस जगह पर Ln आएगा आपको Zn डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस. ये इक्वेशन आपको मिल रहा है. अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं. तो घटाने के बाद ईएमएफ ऑफ द सेल हमको मिलेगा. तो घटाने से क्या हमको मिल रहा है, ये देखिए E0 Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu ये हमको मिल रहा.
आगे माइनस आर टी एन एफ, और यहाँ आ जाएगा एल एन, और इस जगह पर हमारा है 1/Cu2+, ये मिल रहा है। और आगे हमने टर्म को नेगेटिव किया है, जब माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। यहाँ आ जाएगा -E0Zn2+ डिवाइडेड बाई Zn, और ये टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव RTNF, और यहाँ आ जाएगा Ln 1/Zn2+, ये हमको मिल रहा है। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो स्टैंडर्ड कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब घटाएंगे हमको क्या मिलेगा, E0 सेल मिलेगा। तो E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल। अब यहां से हम अपने काम करें, यहां जो टर्म आपको माइनस में मिल रहा है ये प्लस में मिल रहा है, तो हम माइनस को ही उठाते हैं, तो यहाँ क्या होगा माइनस। आप माइनस के टर्म को भीतर ले आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा ऊपर नहीं आया, RTNF क्या मिला, Ln 1/Cu2+ का कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये टर्म हमने पॉजिटिव लिया है, इसको पॉजिटिव पाने के लिए इसको नेगेटिव लेना होगा, तो ये माइनस हो गया RTNF, और ये आपका Ln क्या आएगा, ये टर्म आएगा आपका 1/Zn2+, ये चीज आपको मिल रही है। तो इसके बाद अब हम लोग इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्व करने के बाद जो मिलता है वो मैं यहां आपको लिख रहा हूं। सॉल्व करने के बाद यहां जो मिलेगा कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RTNF, और यह आ जाएगा आपको यहां पास Zn2+ है डिवाइडेड बाय Cu2+i। अब ये जो आपको मिल रहा है ये इक्वेशन, ये नर्नस्ट इक्वेशन है, दिस इज योर नर्नस्ट इक्वेशन, दिस इज नर्नस्ट इक्वेशन, ये नर्नस्ट का इक्वेशन है जिससे हम सेल का ईएमएफ निकालते हैं। नर्नस्ट, दिस इज नर्नस्ट इक्वेशन, ये नर्नस्ट का इक्वेशन। अब Ln जो यहां लगा हुआ है, ये Ln का मतलब क्या होता है कि Ln मींस log बेस E, log बेस E Ln को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी स्थिति में log E इक्वल टू कितना होगा, 2.303 log बेस 10, क्या होता है। तो हम log बेस 10 पर जब उसको बदलेंगे, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा, तो log बेस 10 पर जब इसको लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303, और यहां हम लेते हैं RT, और यहां नीचे में NF, और इक्वेशन हमको मिला Zn2+ और डिवाइडेड बाय Cu2+। अब यहां टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है आपका, ये टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा गया है। तो इन दोनों कांस्टेंट के होने के बाद F क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो इस सारे कांस्टेंट को ऑपरेट करने पर जो चीज हमको मिलती है, E0 सेल इज इक्वल टू माइनस यहां आएगा 0.509, ये मिलता है 0.509। ये सारे ऑपरेट करने पर इसको और इन सभी चीजों को ऑपरेट जब करते हैं तो जो वैल्यू आती है 0.509 आता है, और यहाँ n हो गया, और इस जगह पर आपको मिला Zn2+ डिवाइडेड बाय Cu2+। ये नर्वस इक्वेशन है, और इस पर कैलकुलेशन हमको करना है। इसी कैलकुलेशन पर बोर्ड अपना 5 नंबर का सवाल लगाता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन इस पर लगता है। तो प्लीज ट्राई आउट द होमवर्क ओवर दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन पर होमवर्क करें। थैंक यू एंड जय हिंद वंस मोर।